गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वह साखी कर्म का लेख है। कर्म का लेख जो बोएगा वही काटेगा। आज मैं आप सभी के सामने कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि जीवन का वे सत्य रखने जा रहा हूँ जिसे हम सब जानते हुए भी बार बार भूल जाते हैं। ये सत्य है कर्म का नियम। मनुष्य चाहे कितना ही चतुर क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी ही चालाकी से अपने पापों को ढक ले, लेकिन कर्म का हिसाब कभी समाप्त नहीं होता। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगर खुले रूप में नहीं तो किसी छिपे रूप में हिसाब जरूर देना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं जो कर्म किया गया है उसे भोगना ही पड़ता है। आज की ये कथा उसी सत्य को उजागर करती है। एक छोटा से गांव में जहां कच्चे रास्ते थे, पीपल के नीचे चौपाल थी और लोग आवाज यानी आज भी रिश्तों को धन से ऊपर मानते थे। वहीं एक बूढ़ी दादी अकेली रहा करती थी। उसका ना पति था ना ही संतान। जीवन भर मेहनत की थी। थोड़ी सी जमीन, कुछ गायें, भैंस और साल भर के लिए जो अनाज जुटा लेती थी उसी में संसार चलाती थी। दादी जो भी वे बहुत सरल हृदय की थी। उनके आंखों में चालाकी नहीं विश्वास झलकता था। उनकी वाणी में मिठास थी और व्यवहार में बहुत बड़ा अपनापन था। गांव के लोग कहा करते थे कि दादी के घर से कोई भूखा नहीं लौटता। एक दिन की बात है कि दादी को किसी जरूरी काम से गांव में जाना था, यानी गांव से बाहर जाना था। काम ऐसा था जैसे टाला ना जा सके। अब समस्या यह थी कि घर में कोई नहीं था और घर में रखा था सालों भर का अनाज। दादी ने अपने मन में विचार किया कि पड़ोसन को बोल देती हूँ, अपने गांव की है, बेटी जैसी है, एक दिन घर पर नजर रख लेगी। और यही सोचकर दादी अपने पड़ोस के घर पहुंच गई। दादी ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटी, मुझे आज दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है, क्या तू एक दिन मेरे घर की देखभाल कर सकती है? दादी की बात सुनकर पड़ोसन ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहो, घर की चिंता मत करना, सब ठीक रहेगा। दादी ने जब यह सुना तो दादी के मन में बड़ा सुकून मिला। उन्होंने भगवान का नाम लिया था और दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। यहीं से कहानी हमें पहले संदेश देती है कि भरोसा एक ऐसी पूंजी है जिसे तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसका दंड बहुत भारी होता है। शाम होते होते पड़ोसन दादी के घर जाकर के पहुंच गई। उसने घर के कमरे खोले, आंगन देखा और फिर उसकी नजर पड़ी अनाज की बोरियों पर। एक नहीं, दो नहीं, कई बोरियां लगी थी। अब मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। जब तक नहीं देखता तब तक लालच नहीं जागता और जैसे ही देखते हैं विवेक सो जाता है। उसे पड़ोसन के मन में अनाज की बोरियों को देखकर वह विचार, इतना सारा अनाज है, एक बोरी कम हो जाए तो दादी को क्या पता चलेगा। दोस्तों, यहीं से लोभ का जन्म होता है। शास्त्र कहते हैं कि लोभ पाप का पिता है। लोभ ने बुद्धि को ढक लिया। पड़ोसन ने चारों ओर देखा, कोई नहीं। धीरे से उसने एक बोरी उठाई और बाहर निकलने लगी। पर होता क्या है कि जैसे ही वे दरवाजे से निकली, आंगन में बंधा दादी का छोटा सा बछड़ा जोर जोर से हंसने लगा। हंसने नहीं मानो कोई आईना दिखा दिया हो। पड़ोसन ने उसे बछड़े को हंसते हुए दया। सोचने लगी कि यह कैसे बात है, शायद मेरे बहम हो, और वे बोरी लेकर अपने घर चली गई। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब हम गलत काम करते हैं तो प्रकृति हमें संदेश देती है, पर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। शाम को जब दादी वापस लौट तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन पड़ोसन का मन अशांत था। उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसने दादी से पूछा कि माँ जी, आप बछड़ा क्यों, यानी क्या हंसता है?
पड़ोसन की बात सुनकर के दादी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे बेटा छोटा है, खेलता कूदता होगा, हंसता भी होगा, पर पड़ोसन को चैन कहाँ मिलना वाला था। रात को वही फिर बछड़ा के पास गई, कांपती आवाज में कहने लगी, आज दोपहर तू हंस रहा है। उसकी बात सुनकर के बछड़ा जोर जोर से हंसने लगा और फिर कहने लगा। बछड़े ने कहा कि मैं हंस तो जरूर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में एक ऐसी ही गलती की थी। इतनी बात सुनकर के बछड़े के मुंह से पड़ोसन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बछड़ा कहने लगा, पिछले जन्म में मैंने इसी दादी से 600 उधार लिए थे, मैं दे सकता हूं, पर मेरी नियति खराब हो गई। सोचा कि बूढ़ी औरत है, क्या करेगी। लगी और कुछ समय के बाद जब मेरी मृत्यु हुई, जब ऊपर पहुंचा तो जिसका हक मारा है उसके घर जन्म लेकर के तुमको चुकाना पड़ेगा और मुझे इस शादी ना कर भेज दिया गया। बछड़ा कहने लगा, अब मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, खेत खलियान में काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तब जाकर के जब ये 600 का हिसाब पूरा होगा तब मुझे मुक्ति मिलेगी। फिर उसने पड़ोसन की और देखा और कहा कि तू भी तो वही किया। बछड़ा कहने लगा, दादी की मजबूरी देखकर भरोसा तोड़ा, अब सोच तुझे किस रूप में आकर के हिसाब चुकाना पड़ेगा। इतना सुनते ही पड़ोसन कांप गई। उसे लगा जैसे किसी ने अब सोचा तुझे किसी रूप में आकर के हिसाब चुकाना पड़ेगा। इतना सुनते ही पड़ोसन कांप गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर कर दिया हो और वे दौड़कर दादी के पैरों में जाकर गिर गई। रोते रोते कहने लगी, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। दादी ने उसे उठाया, उसकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा कि बेटा गलती हर किसी से होती है, अच्छी बात यह है कि तुम उसे मान लिया। धीरे धीरे करके उस बोरी में पैसा मुझको दे देना, मेरे लिए वही काफी है। दोस्तों, ये कहानी भले ही कल्पना ही हो, पर इसका संदेश 100% सत्य है। किसी का हक मत मारो, भरोसे को मत तोड़ो, लोभ से बोलो, क्योंकि कर्म कभी खाली नहीं जाता। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में छिप कर, नहीं तो किसी रूप में। यही जीवन का सबसे बड़े सत्य है। जो बोओगे वही काटोगे। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बिल्कुल भूलना मत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कृपया करके। राधा स्वामी जी।